कहाँ तक हुआ था हमारा ये? सर मैनेज कल, तक हुआ था ना? हाँ मैनेज तक हुआ था। मैनेज तक हुआ था। अब देखते हैं चूज कॉलम। देखो चूज कॉलम जब हम करेंगे तो हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक आता है चूज कॉलम, एक आता है गो टू कॉलम। ये होता है जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो हम चले जाएंगे चूज कॉलम पे। तो अभी जितनी कॉलम हमें नहीं चाहिए उनको हम हाइड कर देंगे। जैसे हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। और ओके करेंगे तो देखो सात ही बचेंगी बस। बाकी सारी हाइड हो गई। हटी नहीं है, हाइड हुई है। देखो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दिया और ओके कर दिया तो आ गई सारी। ठीक, एक होता है गो टू कॉलम। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कॉलम है, 50 है, 100 है, तब हम यहीं से कर सकते हैं। जैसे हमें ईयर पे जाना है, ईयर पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये हमें ईयर पे पहुंचा देगा। डायरेक्ट लोकेशन पे, डायरेक्ट उसी कॉलम पे पहुंचा देगा जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। मान लो हमने सेलेक्ट की सेल्स प्राइस, तो ये हमें सेल्स प्राइस पे ले जाएगी। ठीक है। एक आता रिमूव कॉलम, कॉलम रिमूव करना। अब जैसे हमने सेल्स प्राइस सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, रिमूव कॉलम और रिमूव अदर कॉलम। रिमूव कॉलम से क्या होगा, ये जो सेल्स प्राइस वाली कॉलम है ये डिलीट हो जाएगी। और रिमूव अदर कॉलम से क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी सब। उसको छोड़ के बाकी सारी डिलीट हो जाएगी। देखो पहले एक बार रिमूव कॉलम करते हैं तो देखो सेल्स प्राइस गायब हो गया, यहाँ पे आ गया ना रिमूव कॉलम। और रिमूव अदर कॉलम कर रहे हैं तो ग्रोस सेल को छोड़ के बाकी सारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब आता है कीप रो, मतलब कितनी रो बचा के बाकी डिलीट करनी है। कीप टॉप, यहाँ पे हमने दे दी 10 और ओके कर दी तो देखो टॉप 10 बचा के बाकी इसने रिमूव कर दी। कीप बॉटम उसी तरह से, अगर हमने लिखा 5 तो नीचे से 5 बचा के बाकी को। इसमें कोई हिडन हो तो? हिडन होती नहीं इसमें। अच्छा, इसमें हाइड नहीं कर सकते रोज को? कीप रेंज, कि हमें जैसे 5 से 11 से बचा के 19 कर दो। 5 बचानी है, मतलब यहाँ से मिड अच्छा, मार्केट से लेके और नंबर ऑफ रोज देना पड़ेगा। गवर्नमेंट। फर्स्ट रो कहाँ से कौन सी बचानी है, 11वीं। और उसके आगे 11 के आगे 5, तो 11 के आगे 1, 2, 3, 4, 5। आगे नहीं 5। ठीक है, कीप डुप्लीकेट, जो भी डुप्लीकेट है उसको बचा ले, बाकियों को रिमूव कर दे। तो इसने एक एक हटा दी होगी। नहीं, डिलीट नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि हमने क्या बोला, कीप डुप्लीकेट, तो सारी डुप्लीकेट है इसलिए इसने सारी बचा दी। कीप एरर, जो एरर वाली है उनको बचा दे, बाकियों को रिमूव कर दे। तो अभी हमारे पास एरर कुछ है नहीं, इसलिए उसने एरर बचाया नहीं, बाकी सारी उड़ा दी। उसी तरह से जैसे कैप है, कैप्ट है, वैसे ही रिमूव है। रिमूव टॉप रो 10, तो ऊपर की 10 ये उड़ा देगा। देखो 11 नंबर पे क्या बचेगा, मिड मार्केट। आ गया नहीं मिड मार्केट। रिमूव बॉटम, रिमूव वोल्टर, वही है उसी तरह से, कहाँ से कहाँ तक की खत्म करनी है। जैसे हमने बोला फर्स्ट रो टू रिमूव, हमने बोला इसको 11 नंबर की रो रिमूव कर, मिड मार्केट वाली। कहते नंबर ऑफ रो टू रिमूव, 11 से आगे कितनी रो रिमूव करनी है। तो जैसे हमने बोला 2, कह रहा नंबर ऑफ रो टू कीप, कितनी बचानी है।
तो हमने उसको बोला दो बचा दे, दो डिलीट कर दे, दो बचा दे, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, इसमें नहीं समझ आएगा। मतलब जो जो कमांड हम देते जा रहे हैं वो उस हिसाब से वो हटाता जा रहा है। हम्म, मतलब डेटा में कोई करेक्शन करना हो, एडिट करना हो, तो हम उस वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। टेबल वन, ओके। आ गई, एक से लेके गिनती चल रही है ना, अब समझ आएगी। कीप ऑल्टरनेट, सर ये कैसे, सर टेबल कैसे लाएं, एक बार वो फिर से बता दो। यहाँ से डेटा कॉपी किया, और वहाँ मैनुअल टेबल में आके। एंटर डेटा में जाके वहां पे पेस्ट ओके। करके ओके। ओके कर दिया। ठीक है, ये समझ आ रहा है। एक दो तीन चार चल रही है। अब चलते हैं रिमूव रो और रिमूव ऑल्टरनेट रो। हम कह रहे हैं 11 नंबर से हटानी स्टार्ट कर, पहली रो, फर्स्ट रो टू रिमूव, पहले नंबर कौन सी हटे, 11 नंबर। 11 नंबर के बाद हमने बोला उसको दो डिलीट कर, वो दो ही छोड़। कैसे डिलीट करेगा ये, 11 12, 13 14 को छोड़ देगा, 15 16, 17 18 को छोड़ हम्म। देगा, 19 20, ऐसे डिलीट होगी। देखो 11 के बाद 11 12 दो डिलीट हुई, 13 14 बच गई, 15 16 डिलीट हो गई, 17 18 बच गई, 17 18 बच गई, 19 20 डिलीट, 21 22 बच गई। रिमूव डुप्लीकेट तो पता ही है हमें, इसमें डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट इसमें डुप्लीकेट है ही नहीं। रिमूव ब्लैंक, ब्लैंक रो, तो हाँ वो है ही नहीं। वो भी नहीं। रिमूव एरर, कोई एरर होगा तो उसको रिमूव कर देगा, वो भी सर नहीं। हाँ जी। जैसे अभी टेबल में है अपन, अभी जैसे ये जो डेटा है हम्म, यहाँ से ही डिलीट कर सके किसी को, अगर जैसे मान लो ये आप कह रहे हो ना ब्लैंक, किसी रो को ब्लैंक कर सकते हैं अभी हम, या नहीं, फिर ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म में ही है हम, हाँ तो पावर क्वेरी एडिटर में फिर भी नहीं कर सकते डिलीट नहीं किसी कर को भी, सकते। किसी भी रो के अंदर का डेटा। रो के एक सिंगल रो का डेटा नहीं डिलीट कर पाओगे। ऑप्शन ही नहीं आएगा डिलीट का। नहीं, क्या आ रहे हैं, राइट क्लिक करना है एक बार ऑप्शन, वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं जी, नल नहीं छोड़ सकते इसको। ओके। एक सेकंड रुकना, एक फोन आ रहा है अर्जेंट। नहीं होगा, नंबर वैल्यू मांग रहा है। MIS का फुल फॉर्म क्या था? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट नहीं हो पाएगा। इधर देखो क्या कर रहे हो तुम? अच्छा देखो, एक आता है A to Z, यानी कि डेटा सॉर्टिंग, A to Z ऑलरेडी है ये।
ठीक है, एक एक हमने 2 बार रिप्लेस कर दिया था, वो आ गया। और Z2A, समझ रहे हो ना, A to Z Z2A। एक होता है स्प्लिट कॉलम, देखो स्प्लिट कॉलम। अच्छा, ना एक डेटा यहाँ पे बना लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे आ जाते हैं। टेबल 2। ओके, आ गया डेटा हमारे पास। अब देखो स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर। डेलीमीटर समझते हो, जो सेपरेटर होता है, जैसे इनके बीच में क्या है, स्पेस, जो 2 वर्ड को सेपरेट कर रहा है। एक्सएमएल में तो होता है। एक आपने बताया था ना कि मेल आईडी वगैरह लिखी रहती है, तो बहुत सारा आगे होता है, फिर मेल आईडी देख कर बनाना स्टार्टिंग होता है आपने एक्सएल। मेरा आईडी की तरह बना है। वो नहीं, देखो यहाँ पे आ गया ना स्पेस, जैसे हमने ओके किया तो स्प्लिट कॉलम, रोहन, गर्ग, हर्ष, वर्मा, कपिल, कुमार, सिंह, 3 वाला 3 में आ गया, 2 वाला 2 में आ गया। मतलब वो एक वर्ड को जो है वो सेपरेट कर दे रहा है। सेपरेट कर दे रहा है, डेलीमीटर किया ना। बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर हमने दे दिया यहाँ पे 5 और ओके कर दिया, तो देखो 5, एक स्पेस आ गया इसमें। ठीक है, हर मतलब 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक स्पेस आ गया, और जो बाकी बचा एक। समझ रहे हो, नहीं समझे? ऐसे इंग्लिश में कि 5 5 क्या किया 5 कैरेक्टर, यहाँ से 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे। मतलब 5 5 वर्ड उठा रहा है और वो कॉलम वाइज डालता जा रहा हम्म, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक। तो वैसे 4 कॉलम यूज हो गए। ऐसे देखो, हुए ना 4, 1 2 3 4। ठीक है, बाय पोजीशन 10, ये क्या करेगा, 10 के बाद वाला दिखाएगा, 10 कैरेक्टर के बाद वाला। तो ये दिखाएगा, बस ये अलग नहीं करके दिखाएगा। नहीं, रिमूव कर दिया ना, उसके उसके बाद वाला दिखा रहा है। हम्म, वो तो यही कर रहा है ना, फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रह जाता। अब हम्म। देखो, लोअर केस टू अपर केस, इसमें है ही नहीं लोअर केस। मैं आपको एक डेटा और बना लेते हैं। इसको कॉपी करके सर वो कर दो ना, हम्म, कॉपी पेस्ट करके सबको उसमें कर दो ना, अपर केस में आपने शॉर्टकट बताया तो था हमें।
शॉर्टकट कहाँ होता है इसमें? कुछ तो था आपने बताया था सर, पर हाँ अभी फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो ये वैल्यू वाले के लिए कौन सा यूज कर रहा है? ऑल्ट एस बी, ऑल्ट एस बी। ई एस बी। यस बी। देखो इधर आ जाओ, आ रहा है ना अपर केस टू लोअर केस, अपर केस लोअर केस। ठीक है, अगर ये अलग अलग होता, देखो स्प्लिट कॉलम, लोअर केस टू अपर केस, लोअर केस अपर केस। ठीक है, और क्या होता है इसमें? डिजिट टू नॉन डिजिट, नॉन डिजिट टू डिजिट। जैसे आपके पास नाम है अगर, इस तरह से। डिजिट टू नॉन डिजिट और नॉन डिजिट टू डिजिट, इसमें हम नॉन डिजिट टू डिजिट करेंगे। तो देखो नॉन डिजिट और डिजिट को अलग कर दिया। वैसे ही अगर नंबर पहले होता तो और अगर ये डिजिट बीच में कहीं लिखे थे, जैसे प्रदीप लिखा हुआ था पी आर एस के बीच में तब 20, नहीं होता, तब नहीं, मतलब लेफ्ट और राइट नहीं होना चाहिए शायद से, तभी वो निकाल पाए। तब नॉन डिजिट भी इसी के साथ आ जाता। ऐसा डेटा तो बेकार ही होगा ना फिर, जिसके पीछे कुछ और भी लिखा हुआ है। हाँ सर, जी। ये इसको पूरे को टेक्स्ट में काउंट नहीं करेगा अगर नंबर बीच में आ गया दोनों तरफ? वो है। ये देखो टेक्स्ट में ही तो आ रहा है। हाँ ये वाला टेक्स्ट में हाँ काउंट करेगा ना, हाँ। देखो नॉन डिजिट टू डिजिट, तो नॉन डिजिट तो डिजिट, डिजिट के बाद वाला। अब इसको हम कर देंगे यहाँ से डिजिट टू ओके। नॉन डिजिट, तब हट जाएगा।
फिर इसको भी यूज कर दो। जिसको भी हटाना है वो हटा सकते हो। ठीक है, एक होता है ग्रुप बाय। देखो ग्रुप बाय कैसे काम करता है। ये तो एक्सेल में भी था। हाँ, एसक्यूएल में, एक्सेल में कहें ग्रुप बाय, एसक्यूएल में। नहीं है, एक्सेल में भी तो था ग्रुप बाय। एक्सेल में ग्रुप बाय है। हाँ आपने, क्यों ग्रुप बाय नहीं था जब आप वो अपन कर रहे थे? क्या? एसक्यूएल तो मैंने भी किया ही कहा है सर, एक्सेल में ही पढ़ा है आपने ग्रुप बाय। एसक्यूएल में है ग्रुप बाय। अरे सर वो चलो बताओ, कहाँ है ग्रुप बाय एक्सेल में? एक्सेल, एक्सेल खोल रखा है क्या आपने? ये रहा, एक्सेल खुल गया। कोई नहीं, आपने आज बोला है, मैं दिखा दूंगा एक्सेल में जो है आपको। अच्छा ठीक है, देखो कंट्री क्या करना है, मतलब उसका नाम क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल सम। सम, क्या? और सम किसको करना है? मान लो हमें करना है सेल्स को सम। और जैसे हमने ओके किया तो देखो कंट्री का टोटल सम हो गया। समझे कैसे हुआ है? देखो ग्रुप बाय कंट्री, जो नई कॉलम बनेगी उसका नाम मैंने ले लिया टोटल सम। यहाँ पे बोल रहा है क्या फॉर्मूला लगाना है, मतलब कैसे इसको एग्रीगेट करना है, तो हमने बोला सम। और सम के अंदर सम किसको करना है? सेल्स को सम करना है। ओके किया, मल्टीपल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ गए ग्रुप बाय एडवांस कंट्री को टोटल सम, यहाँ से सम किसका? सेल्स का। एक और ले लेते हैं एग्रीगेशन, टोटल काउंट, यहाँ पे यही रहेगा काउंट रोज। और इसमें तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ले लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे क्या लगा देते हैं? मैक्स, किसका मैक्स? सेल्स का। यहाँ पे ले लेते हैं मिन वैल्यू, मिनिमम किसकी? सेल्स की। एवरेज वैल्यू, एक सेकंड रखना। हेलो, हाँ जी करण। ये B11, B11 सेकंड फ्लोर। हाँ जी, थोड़ा गेट बंद कर लेना। बंद करना। तो फैन चला लो थोड़ी देर के लिए ना। अब भी ऐसे ही चला रहे हो सर? नहीं, बंद है ना सब कुछ। अरे उसको एक बार ऊपर करके तब करो ना। चला लो इसी को, इस वाले को। हम्म, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। हम्म, और जैसे हमने ओके किया तो आप देखोगे कंट्री का टोटल सम आ गया, टोटल काउंट आ गया, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और ये एवरेज वैल्यू। सारा नहीं करना। हम्म। और सर ग्रुप बाय बताऊं एक्सेल में अपन ने कहाँ किया था? हम्म। जब अपन, याद है वो टेबल बना रहे थे, और टेबल के जब उसकी वो पिक्चर और वो टेबल मूव करा रहे थे साथ में, हम्म। जब जैसे आपने याद है अपन जब वो कुछ रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे हम ऊपर से वो ऐड कर ले रहे थे कि भाई सारी वैल्यू इसमें शो होनी चाहिए, है ना?
और फिर जब वो साथ में मूव, दो चीजें एक के ऊपर एक पेस्ट करनी होती थी, तो उन दोनों को ग्रुप बाय नहीं कर देते थे ताकि वो साथ मूव करें दोनों? ग्रुप करते थे वो, ग्रुप। बात ग्रुप तो बाय नहीं कहना था, तो ग्रुप था। कहना तो वही चाह रहा है ना ये। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए आता था वो। काम तो, दो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए। मतलब एक्सेल में भी ग्रुप होता है, मेरा कहने का मतलब यही था। अच्छा, ठीक है। ये देखो, ये आ गया समझ, ग्रुप बाय। अब उसके बाद देखो, यहाँ से आता है डेटा टाइप चेंज करने वाला। जैसे अभी ये नंबर है, यहाँ से हमने कर दिया इसको, मान लो टेक्स्ट। टेक्स्ट, लेफ्ट अलाइन हो गए। हाँ, बस इतना काम होता है इसका, डेटा टाइप चेंज करना। ये हमने देखा ही हुआ है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज हेडर एज फर्स्ट रो, पता है ना ये क्या होता है। सर ये इसमें भी टेक्स्ट ही दिखा रहा है इसका टाइप भी, जब आपने डेसिमल में किया तो ऊपर हाँ, देखो राइट साइड में, ऊपर कंट्री के बाद। अच्छा तो वो कंट्री कंट्री, का है ना, वो तो कंट्री का है। कंट्री का दिखा रहा है ये, ठीक हाँ, है ये ठीक। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का देखोगे तो अलग आएगा। ये रहा मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का नंबर। हम्म। अच्छा, ये पता है ना, यूज फर्स्ट रो हम्म। एज हेडर, हेडर एज फर्स्ट रो, क्या होता है। हम्म। हेडर बन जाएगी फर्स्ट रो हेडर जो तो भी ऐसे होगी रहता इसके है कि अंदर। जो कॉलम में रहता है ना, सबसे ऊपर वो हेडर को हाईलाइट करेगा। यूज फर्स्ट रो एज हेडर, हाँ तो यूज जो हेडर एज जहाँ पे, फर्स्ट रो। तो ये जो हाँ हेडर है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ये नीचे आ जाएगा। और हेडर में क्या आ गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। मतलब जो हेडर था उसने उसको नीचे कर दिया। ये भी जैसे हेडर है ना, ऐसे हमने क्या किया, इसको डाल दिया, और यहाँ पे आ गया, आ गया समझ, बस। और यूज हेडर एज फर्स्ट रो करेंगे, सॉरी, यूज फर्स्ट रो एज हेडर करेंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस नीचे आ रहा है ना, देखो ऊपर पहुंच गया। ये काम होता है इसका। रिप्लेस वैल्यू वैसे ही होता है जैसे अभी हम कर रहे थे, जैसे एक्सेल में भी होता है रिप्लेस, कंट्रोल क्या होता है, रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की, इनका। बताओ। कंट्रोल एच, हाँ देखो मैंने कनाडा को इंडिया कर दिया, रिप्लेस किया है, ठीक है। जैसे वो प्रीवियस में हुआ था, वही। कार किया उसने करते बस यही काम हम्म, किया था। हाँ, मर्ज क्वेरी ये हम देख चुके हैं, है ना। अपेंड क्वेरी भी देख चुके हैं, और कंबाइंड फाइल भी हम देख चुके हैं। ठीक है, ये सारा होता है एआई का पार्ट, ये हम नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के फॉर्म टैब हो गया है खत्म। अब कल हम करेंगे इसको ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम।